हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम हिंदी कक्षा 10 का यहाँ पर पेपर हल करने वाले हैं। कक्षा 10 का आज 22 फरवरी है। 22 फरवरी 2024 का। तो जो आपने आज ये पेपर दिया है, इसको हम हल करने वाले हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि आप जो है 70 में से कितने मार्क्स आपके बैठे हैं। तो आप अभी से चेक कर सकते हैं कि 70 में से आप कितने मार्क्स करके हल करके आए हैं। तो इसके आइए ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो इसमें दोस्तों पहला ऑब्जेक्टिव है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो कौन थे हमारे रामचंद्र शुक्ल जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो श्रेष्ठ निबंधकार आलोचक थे। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र क्या था। तो अतीत के चलते हुए किसकी रचना है, वो महादेवी वर्मा की। और कोणार्क के रचनाकार कौन थे, जगदीश माथुर। अगला क्वेश्चन, चलो चांद पर चलें के रचनाकार जयप्रकाश भारती। और तूफानों के बीच जो रचना किस विद्या की है, ये रिपोर्टाज है हमारा। केशव दास किस काल के कवि थे, रीति काल के। और भारत भारती के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त। तो आपके अब देख ली 7 क्वेश्चन यहाँ तक हो चुके हैं। तो भारतीय हिंदू युग की जो समयावधि वो कब से कब तक थी, 1919 से 1938 थी। यहाँ 36 दिया है। सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है, कामायनी। कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की। और रीति मुक्त काव्य के कवि कौन है, तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है, हमारे घनानंद है। अगला क्वेश्चन 11 हमारा, हाँ रघुनंदन प्रेम प्रीत थे तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तो इसमें कौन सा करुण रस है कि राम जी से बिछड़ने के लिए वे जो है दुखों का प्रयोग कर रहे हैं। अगला है कि जो आँखी सब देखी आँख ने देखी जाही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, श्लेष अलंकार होने का नहीं है, उपमा अलंकार यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर जो आँखी ने सब देखी आँख ने देखी जाए। तो इसमें दोस्तों आपका जो है वो उत्प्रेक्ष अलंकार होना चाहिए। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताना कि कौन सा इसमें अलंकार आपको लगता है। सोरठा के छंद में पहले और तीसरे चरण में कौन सी मात्रा होती है, तो 11 और 13 मात्रा होती है। सुगम शब्द में प्रत्यय कौन सा है, उपसर्ग। सुगम में पहला शब्द उपसर्ग होता है तो बोलते सुगम। नवरत्न में क्या आ गया, नव मतलब नौ, नवरत्न तो क्या आ गया, समास आ गया, द्विगु समास आ गया। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, तो ध्यान से देखना दोस्तों, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है प्रसून, क्योंकि किसका है, पुष्प का, फूल का पर्यायवाची है। अगला है कि त्वाम शब्द में विभक्ति वचन बताइए। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इसमें क्या आंसर है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो 8 भेद वाक्य के होते हैं। कृत वाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। और जिनके अलग अलग रूप वाक्य में मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं दोस्तों, विकारी पद कहलाते हैं। तो 20 ऑब्जेक्ट आपके हो चुके हैं। इसमें से आप कितने हल कर पाए हैं, कमेंट बॉक्स में अपने ज़रूर हमें कमेंट करके बताना यार। ठीक है दोस्तों, अब इसे हल कर लेते हैं हम। अब खंड हल करते हैं हम ब। तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट गए हैं। तो दोस्तों इसको कमेंट करके बताना है आपको ये किस पार्ट से लिया गया है। अगला आपको मैं बताता हूँ अथवा में। अगर आपको इसका पता चला होगा तो आपने हल करा होगा, नहीं करा होगा तो कमेंट करके बताना, हम आपको इसका आंसर जरूर बताएंगे। और इसे हम करते हैं कि ईर्ष्या वाले चैप्टर से लिया गया है कि साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, तो इसके राइटर कौन थे, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर क्या क्या कि पाठ का नाम, तो पाठ का नाम क्या हो गया हमारा, ईर्ष्या। और लेखक का नाम क्या हो गया, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर ऐसे लिखना था। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या में दोस्तों यहाँ से लिखे यहाँ तक कतार देते तो व्याख्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष क्या है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर भी इसमें ही मिलता है। तो ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, तो यहाँ से, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। तो यहाँ तक इसका आंसर आपका हो गया। अगला दोस्तों
3 प्रश्नों का उत्तर देना है। मैया हो न चरो गाई, सिरगे ग्वाल, गुरावत मोसो मेरे पाई पिराई। तो गाय कौन चढ़ाते थे? हमारे श्री कृष्ण हमारे जो है वो गाय चढ़ाते थे। तो उनके ऊपर ये बात है। तो सूरश्याम तो सूरदास के यहाँ से ही ली गई। तो सूरदास यानी कि पद से, इसका आपको याद होना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में क्या लिखा था? पाठ का नाम। तो पाठ हो गया हमारा पद, और लेखक कौन हो गए इसके? सूरदास। तो इस तरह से आपको लिखना था कि प्रत्युष पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्यखंड संकलित में पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास हैं। इस तरह से आपको लिखना था। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से यहाँ तक आपको ये इस तरह से व्याख्या आपकी होगी। तो इसे हिंदी में लिख देना है अपने शब्दों में, या फिर इसी को उतार देंगे तो अभी आपकी जो है संदर्भ चेक होना चाहिए आपका सही, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते? तो बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते? तो वो बोल रहे थे कि मैया हो न चरो गाई, सिगरे ग्वाल, गिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, जो ने पताही पूछी बलुदाई, अपनी सोह दिवाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वालियर गाड़ी ते देती रिसाई, मैं पटवती अपनी लड़के को आबे मन बसाई, सूर श्याम अति बालक मारत तही रिंगाई। यानी कि जो भी गाय चराने जाते थे तो उनके जो दोस्त थे वो उनसे जो है खिलंदी बिलंदी, तो उस टाइम जो गोपियाँ उन्हें तंग कर दी थी, जिस वजह से वे गाय चराने को मना करते थे। इसमें अगला जो है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला मैं बिन प्यारी ले ललचाऊँ। इसका आपको कमेंट करके बताना है कि दोस्तों ये किस उससे लिया गया है हमारे पाठ से। और यहाँ पर दोस्तों आपने कौन सा जो है यहाँ पर हल करा है? संस्कृत में। तो संस्कृत में सह संदर्भ हिंदी सहित। तो यहाँ आपको जो है नीचे वाला देखेंगे आपके चंद्रशेखर वाले पाठ से लिया गया था। तो इसका संदर्भ में आपको लिख देना कि चंद्रशेखर पाठ से लिया गया था। और इसका कि तड़ित चंद्रशेखर पुण्य पुण्य भारत जय इंदु बदती, कि भारत की जय हो, भारत की जय हो। इस तरह से कौन चंद्रशेखर बोलते थे, उनका ये नारा था। इस तरह से आपको अपने शब्दों में इसको लिखना था। और अगला तो इसका संदर्भ लिखना था, फिर इसमें 1-2 क्वेश्चन के आपको आंसर देने थे। इस तरह से इसको हल करते हैं। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? मुक्ति दूत जो आपको जाता है वो कर दिए। बाकी सबसे अच्छा यहाँ पर आपको तुमुलखंड रहेगा। तुमुलखंड में आपको मेघनाथ के बारे में आप जानते होंगे, रामायण आपने देखी होगी। तो रामायण में मेघनाथ को आप जानते होंगे। मेघनाथ कौन था? किसका पुत्र था मेघनाथ? तो रावण का पुत्र था। रावण। तो रावण का पुत्र कौन था? मेघनाथ था। उसके बारे में लिखना था। और जो है श्री लक्ष्मण जी जो राम के छोटे भाई थे, उनका चरित्रण करना था। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कम से कम 3 नंबर आपको मिलते। अगला है कि लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो 3 नंबर आपको जीवन परिचय का और 2 नंबर आपको रचना के यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरह से आपने जो है क्या करा होगा, डॉक्टर इंद्र प्रसाद जी हैं उनका लिख दीजिए, रामधारी सिंह दिनकर का याद करा होगा, भूषण का। इस तरह से आप हल करा होगा। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर कभी में आपका सुभद्रा कुमार चौहान का आया है, मैथिली शरण गुप्त का आया, बिहारी लाल का आया, केदार का आया। तो आप इनमें से किसका लिखा है? यहाँ पर किसी एक का बहाल बोला था। अब इसमें अगला आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लीजिए जिस प्रश्न पत्र में नया हो। तो आपको एक श्लोक याद होना चाहिए, तो जहाँ आपको लिखना था। और अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के लिए आपको क्या अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी का एक पत्र लिखना था, तो जो कि 4 नंबर का था आपका। वरना अथवा में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र आपको देना था। अब आता किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि विद्या केन वर्धते, यानी विद्या को कैसे वर्धते, यानी कि याद किया जा सकता है। और चंद्रशेखर के आसित, यानी चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे? और वाराणसी नगर कति विश्वविद्यालय संति, यानी वाराणसी में जो विश्वविद्यालय था वो नगर कैसा था, इसका बताना था। और अगला जो लास्ट टॉपिक बचा है आपका वो है निबंध। तो निबंध आप किस चीज़ के सबसे हल्का यहाँ पर होगा आपका प्रदूषण। तो प्रदूषण की समस्या और समाधान आपका लिखवाए होंगे, तो कम से कम आपको 7 नंबर मिले होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके जो है कितने मार्क्स आए हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, जिन बच्चों को जो है
अगर मैथ का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको जो है मैथ का पेपर पहले किस तरह का पेपर आपका आए, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।